मोटिवेशनल वीडियो है। आप अपने जीवन में किन चीज़ों को महत्व देते हैं या किन चीज़ों को आप अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि जीवन में जिन चीज़ों को आप आने देंगे वही चीज़ें आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि सावधानी पूर्वक किसी भी चीज़ की एंट्री आपके जीवन में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे पॉजिटिव से रिलेटेड हो या नेगेटिव से, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि आप किस चीज़ को अपने जीवन में प्रवेश करने दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि चाहे कितनी भी नेगेटिव स्थिति हो, उसमें से एक पॉजिटिव जगह अपने लिए बना लेते हैं, एक पॉजिटिव चीज़ अपने लिए ढूंढ लेते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता अपने लिए ढूंढ लेते हैं। लेकिन वही आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनकी सोच, उनका रहन सहन, उनका देखने और सुनने का तरीका, उनकी मित्रता उनको नीचे की तरफ लेकर के चली जाती है। आप जिस संगत में रह रहे हैं, जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ खींच रही है। अब आप इसीलिए क्या कहा गया है कि बचपन से ही चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है, लेकिन बचपन से तो सिर्फ उन्हीं लोगों की बदल पाती है जिनके पेरेंट्स समझदार हों, तब बच्चे को वो चीज़ दे सकते हैं। लेकिन ऐसा मान लीजिए ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स उस स्थिति में नहीं थे या वो नहीं हुए, तब क्या होता है, तब जब आप एक उस एज में आ जाते हैं जब भी आपको समझदारी आ जाए, क्योंकि जब बच्चा इस तरीके की पेरेंटिंग के अंदर, इस तरीके की सिचुएशन के अंदर पैदा होता है जहाँ उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में ना आर्थिक स्थिति से संपन्न है, ना मानसिक स्थिति से संपन्न है, ना शैक्षिक से संपन्न है, ना जाति रूप से संपन्न है, ना सामाजिक रूप से संपन्न है, मन यानी संपन्नता का कहीं दूर दूर तक कोई निशान ही नहीं होता, तब वहाँ पर व्यक्ति की उम्र मैटर नहीं करती, उसका वो वक्त मैटर करता है जिसमें कि वो इस बात को समझ पाए कि उसे कुछ करना है, उसके जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, उसको इस बात को समझना होगा, तब वो उसमें से निकलने का प्रयास करेगा। तो यानी वो ये स्थिति उसकी किसी भी उम्र में आ सकती है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई एक निश्चित उम्र नहीं कही जा सकती। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत कुछ लोग ऐसे जो कि 60-70 साल की एज में जा कर के उनको ये बात की समझ आती है कि वो गलतियाँ कहाँ करते रहे, जीवन भर उनको नहीं पता, वो जीवन भर उन लोगों के साथ रह कर के काम करते रहे जिनको शायद वो समझे ही नहीं कि ये गलत है। उन लोगों का साथ दिया, उन लोगों, चाहे उनकी उसमें मृत्यु हो जाए या उनको उसमें ही कोई रास्ता मिल जाए, उनको ये पता नहीं था। पता कब लगा, जब वो पूरी उम्र निकाल दिया, जब पूरे परिवार अपनी अपनी जगह सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, तब उनको होश आया कि मैं कितनी सारी गलतियाँ कर चुका हूँ और मुझे यहीं से बदलना चाहिए। ये तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी गलती है। वो किसी भी चीज़ को देख कर के व्यक्ति में बदलाव हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता किस चीज़ से बदलाव हो, लेकिन व्यक्ति में बदलाव होता है। जब बदलाव हो तभी आपको ज़रूरत ये है कि आप उस स्थिति को छोड़ कर के आगे बढ़ने की सोचें। यदि आप उस स्थिति पर भी जब आपके अंदर बदलाव आया तब भी आप नहीं बदलना चाहते, वहाँ गलत है। जैसे अंगुलीमाल को बुद्ध ने जब समझाया, उसने बहुत मर्डर किए, सबको, उसके लिए हत्या करना कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके कारण से वो कर रहा था, बल्कि वो उसकी प्रसन्नता का विषय था, वो उसके घर चलाने का एक साधन मात्र था, इसलिए वो कर रहा था। उसको ये पता ही नहीं था कि वो इतना सारा पाप कर रहा है, उसको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं था, अज्ञानता के अंधेरे में चारों तरफ से घिरा हुआ था, तो उसके लिए निकलना बहुत कठिन था। लेकिन बुद्ध ने जब उसको ज्ञान दिया
तो उसको भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुम मुझे इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूँ, इसलिए तुम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे पेड़ से बांध दो। मैं पेड़ से बांध दिया। जब वो घर गए और जब लौटे तो पूरे बदल चुके थे, जीवन पूरा बदल गया। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो इतने पाप कर लिए कि इसका कोई उपाय नहीं है इससे निकलने का। जब व्यक्ति इस स्थिति पे आ जाता है कि जहाँ वो अपने दुख से सिर्फ निकलना चाहता है, जहाँ व्यक्ति ने गलती करी नहीं थी। पहली बात, व्यक्ति से जानबूझ करके गलती नहीं, जानबूझ की तब गलती होती जब